अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंध बोर्ड क्लास 9 मैथ की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सवाल ये है कि ये जो हमें नंबर दिए गए हैं इन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी वहाँ पर उनको शो करना है कि कहाँ पर 8/10 आएगा, कहाँ पर -8/10 आएगा। तो अब नंबर लाइन किसे कहते हैं? नंबर लाइन मैं आपको बताती हूँ। नंबर लाइन हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक प्लस का पोर्शन है और एक माइनस का पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। तो अब इस 8/10 को हमें इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो नंबर लाइन है इसका जो ये पोर्शन है ये प्लस का है और ये पोर्शन माइनस का है। तो अब इस 8/10 को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ये प्लस का है क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये प्लस की वैल्यू है, तो इसको हमें प्लस वाली साइड पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब 8/10 है, 8/10 को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर हम हमेशा डिनोमिनेटर को पहले देखेंगे। तो हम ऊपर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें कि हमारे पास उसका आंसर 1 आ जाए, कि उसका आंसर हमारे पास ये 1 आ जाए। तो हम 10 के ऊपर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें कि जब हम उसको डिवाइड करें तो उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो अगर हम 10 के ऊपर 10 लिखेंगे, जो नीचे जो 10 है, इसी तरह हम ऊपर भी 10 लिखें तो हमारे पास उसका आंसर 1 आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 10, ये वाला डिनोमिनेटर हमने लिख लिया। लेकिन ऊपर जब हम कौन सी वैल्यू लिखें कि हमारे पास ये वाली 1 आ जाए, तो ऊपर अगर हम 10 ही लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आएगा। 10 1 10, 10 1 10, तो आंसर 1 आया से। तो यहाँ पर 10/10। तो अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 9/10। हमें रिप्रेजेंट 8/10 करना है। अगर हम उसके पीछे चले जाएँ तो यहाँ पर आएगा 8/10, 9/10, 10/10 आया, जिसका आंसर था 1। फिर उसके पीछे 9/10, फिर 8/10, 7/10, 6/10, 5 4 3 2 1/10। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट 8/10 करना है, तो 8/10 ये रहा। तो हमें यहाँ पर ये हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 8/10 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो ये 8/10 है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, ये माइनस की वैल्यू है। तो 8/10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस वाली लाइन पर। हम हमेशा डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो ऊपर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें कि हमारे पास 1 आ जाए? तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 10 ही लिखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो हमें ये वाला 1 लेकर आना है। तो यहाँ पर नीचे तो हमने 10 का 10 ही लिखा, ऊपर हम 10 लिखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा माइनस का। तो 10 1 10, 10 1 10, तो आंसर क्या आया? -1। तो यहाँ पर 10/10 है। अगर हम पीछे जाएंगे तो 9/10 हो जाएगा, -9/10 हो जाएगा। उससे पीछे जाएंगे तो -8/10 हो जाएगा। उससे पीछे जाएंगे तो -7/10 हो जाएगा। और हमें वैल्यू क्या चाहिए? हमें वैल्यू 8/10 रिप्रेजेंट करनी है, तो 8/10 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया -8/10 को, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, और जो प्लस की वैल्यू है वो यहाँ पर 8/10 रिप्रेजेंट होगी। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1/4। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 1 4 और 1, 4 1 4 मल्टीप्लाई, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे प्लस करेंगे। 4 1 4, 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5, 5/4। इस 5/4 को हमें इस लाइन में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो ये प्लस की वैल्यू है, तो प्लस की वैल्यू को हम इस साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या कहा? हम हमेशा डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, तो 4 के ऊपर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास 1 आ जाए? तो 4 के ऊपर हम 4 ही लिखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 4, तो 4 1 4, 4 1 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया? आंसर हमारे पास 1 आया। तो ये 1 ये रहा, और यहाँ पर क्या आएगा? 3/4, यहाँ पर क्या आएगा? 2/4,
ले, तो ये पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो 3/4 और 2/4 आएगा। लेकिन अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो 4/4 के बाद क्या आएगा, 5/4, 6/4। तो हमें वैल्यू कौन सी रिप्रेजेंट करनी है, हमें वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है 5/4। तो 5/4, 4 ये 4 है सॉरी, तो हमें वैल्यू 5/4 की रिप्रेजेंट करनी है। तो 5/4 ये रहा, तो यहाँ पर हम करेंगे कि ये रहा, यहाँ पर हम 5/4 की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आंसर लिखते हुए हम 5/4 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो हमें क्वेश्चन दिया है हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4। हम ये नहीं लिखेंगे 5/4, हम जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसी को लिखेंगे। ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सिर्फ माइनस में है, वहाँ पर वैल्यू प्लस में थी। अब इसको हम यहाँ पर इस वाली साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर है -1 और -2 से। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 1 = 4 और 1 5। तो 5/4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको इससे प्लस करेंगे। तो 4 × 1 = 4 और फिर +1 5। तो 5/4 तो -5/4 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें -1 लेकर आना है। हम हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है। तो अब हम ऊपर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जिसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ऊपर जब हम 4 लिखेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, -1 आएगा। तो -4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। तो आंसर है -1, सही, क्योंकि माइनस की वैल्यू है -1। अब क्या करेंगे, 4/4 है तो यहाँ पे 3/4 आएगा, यहाँ पर 2/4 आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा। तो हमें वैल्यू तो चाहिए 5/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो आगे 4/4 के बाद आएगा 5 - 5/4। ये माइनस की सारी वैल्यूज है, -5/4। तो यहाँ हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 5/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 5/4। जब हम कॉपी में सॉल्व करेंगे या टेस्ट देते वक्त सॉल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम 5/4 नहीं लिखेंगे, बल्कि -1 1/4 यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3। तो अब ये वैल्यू प्लस में है तो उसको इस साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही बात के नीचे डिनोमिनेटर 3 है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ऊपर जब हम 3 ही लिखेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो 3/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। यहाँ पे 3/3 है। जब पीछे जाएंगे तो 2/3, 1/3। हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 2/3 को। तो यहाँ पर हमारे पास 2/3 रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर, सही। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, लेकिन यहाँ पर वैल्यू माइनस में है। तो इसको हम इस साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो -2/3। तो यहाँ पर ऊपर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास आंसर 1 आए, -1 आ जाए। तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 3, -3/3। 3 तो वही जो डिनोमिनेटर में है वही 3 हमने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हमें 1 लाने के लिए हमने ऊपर भी 3 लिख लिया। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो 2/3, -2/3 और -1/3, सही। तो हमारे पास हमें रिप्रेजेंट -2/3 को करना है, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा।